नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज बड़ी खबर? राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होगा। इन पर 69 प्रत्याशी मैदान में। हालांकि असली मुकाबला प्रदेश के उन 6 चेहरों का है जिनकी साख इस चुनाव से जुड़ी हुई है। 23 नवंबर को परिणाम इन चेहरों का सियासी कद भी तय करेंगे। इनमें सीएम भजनलाल शर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। 10 महीने पहले पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा अप्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री चुने गए। इसके बाद पहला मौका है जब उनके चेहरे पर राज्य में चुनाव हो रहे हैं। अभी 7 में से 1 सीट भाजपा की थी। संख्या बढ़ा पाए तो कद बढ़ेगा। हालांकि 7 में से 1 ही सीट थी, इसलिए सीट बढ़ने के आसार ज्यादा हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। दौसा, देवली, उनियारा और झुंझुनू में टिकट इन्हीं के सुझाव पर दिए गए, यानी सचिन पायलट के। इन तीनों पर इनका बड़ा प्रभाव है। अगर यहाँ पार्टी रिपीट होती है तो उनका यानी सचिन पायलट का प्रभाव बढ़ेगा। वहीं दौसा से भाई जगमोहन भाजपा उम्मीदवार हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफे का दबाव बनाकर टिकट पाने के चर्चे हैं। भाई की जीत इनकी साख बन गई है। अब देखना यह है कि दौसा से भाई जगमोहन मीणा को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिता पाते हैं या नहीं। वहीं लोकसभा चुनाव में 25-0 को सूखा खत्म कर कांग्रेस ने 11 सीटें जीती और कद बढ़ाया गोविंद सिंह डोटासरा ने। अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। एसीबी ने मंगलवार को भरतपुर में महिला थाने में छापा मारा। टीम ने थाने और एसएचओ के आवास से 5,71,000 रुपए जब्त किए। थाने में 4,54,000 रुपए 15 लिफाफों में केस नंबर के साथ रखे थे, जबकि 1,17,000 रुपए एसएचओ भंवर सिंह के कमरे में मिले। एसीबी को थाने में वसूली की सूचना मिली थी। डीजी रवि मेहरड़ा ने बताया कि कार्रवाई एएसपी अमित सिंह चौधरी की टीम ने की। फिलहाल थाना प्रभारी भंवर सिंह और रीडर जय सिंह से पूछताछ की जा रही है। दोनों ने इस रकम की कोई भी जानकारी होने से इनकार किया है, जबकि एसएचओ भंवर सिंह की मार्च 2025 में सेवानिवृत्ति है। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के आरोप में 14 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। रैगिंग के लिए इतने सख्त कानून होने के बाद भी कैसे हिम्मत होती है रैगिंग लेने की। 6 सीनियर छात्राओं को नोटिस जारी किया गया। इससे पहले सोमवार को 4 घंटे और मंगलवार को 3.5 घंटे स्टूडेंट के बयान लिए गए। सीबीएसई के अजमेर रीजन की क्षेत्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में स्टूडेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परिवहन, आपदा प्रबंधन, जैविक कृषि जैसे विषयों पर बने मॉडल्स डिस्प्ले किए। 2 दिवसीय प्रदर्शनी की मुंशी मार्ग स्थित भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम में आयोजित हुई। जूरी मेंबर्स ने राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली विज्ञान प्रदर्शनी के लिए सीनियर और जूनियर वर्ग से 7 प्रविष्टियों का चयन किया। स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति सागवान ने स्टूडेंट को प्रमाण पत्र दिए। 6 अल्ट्रासोनिक सेंसर से लैस रोबोपेचर 10 मिनट में भरेगा सड़क का गड्ढा। अल्ट्रावायलेट लाइट से तुरंत सूख जाएगा। सड़क के गड्ढे होने से भी कई हादसे होते हैं जिनमें कई लोगों की मौत हो जाती है, जबकि सड़क पर हम 1.5 लाख से अधिक लोगों को पूरे साल भर में शहीद कर देते हैं। शहीद इसलिए क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है, फिर भी वो सड़कों पर निकलते हैं और उनको शहीद, और कईयों को तो मार भी दिया जाता है क्योंकि मारने वाले की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। फिर भी किसी भी मीडिया पर आपकी कोई चर्चा इसके बारे में नहीं होगी क्योंकि वो आपके परिवारों से संबंधित है, आम आदमी से संबंधित है। आप मीडिया पर उसकी चर्चा देखेंगे जो आपके लिए कुछ भी आपका न तो भविष्य तय करते हैं न आपको और कुछ तय करते हैं आपके जीवन के बारे में। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में अवैध खनन बढ़ रहा है। रणथंभौर के कुंडेरा रेंज के क्षेत्र में 5 बाघों का विचरण है। पहले अवैध खनन चोरी छिपे होता था, अब खुलेआम हो रहा है।
राजस्थान सरकार की ओर से निकाली गई सफाई कर्मचारी भर्ती में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सफाई और सीवरेज का काम करने वाले लोग ही आवेदन कर सकेंगे। इन्हें भी पीएफ, ईएसआई और बैंक खाता में जमा हुए वेतन की स्लिप देनी होगी। इसके बाद ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी हो सकेंगे। वहीं स्वायत्त शासित संस्था और अर्ध सरकारी संस्था में सफाई का काम करने वाले लोग भर्ती में आवेदन नहीं कर सकेंगे। इन संस्थाओं से जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। क्रिसमस से पहले ही शहर के होटलों ने डिलीशियस फूड का हिस्सा होने वाली केक की मिक्सिंग सेरेमनी शुरू कर दी है। होटल आईटीसी राजपुताना में आयोजित सेरेमनी में कई मेहमानों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर होटल के महाप्रबंधक दीपेंद्र राणा ने उत्सव में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस अनूठी परंपरा को अपनाने के लिए एक साथ आने के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान एग्जीक्यूटिव शेफ नवनीत ने केक मिश्रण के बारे में बताया। इसमें खजूर, ब्राउन शुगर, टूटी फ्रूटी, सूखे खुबानी, चेरी जैसी कई सामग्रियां मिलाते हैं। अव्यवस्थाओं से त्रस्त जयपुरी अस्पताल को लेकर विधायक मालवीय नगर कालीचरण सर्राफ ने सरकार को पत्र लिखा। उनका कहना है कि आरयूएचएस लगातार जयपुरिया से स्टाफ हटाने के लिए दबाव बना रहा है, इसलिए संबद्धता वहां से हटाकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से कर दी जाए। वर्ष 2013 में जयपुरी अस्पताल में एसएनसीयू, ट्रोमा वार्ड, एमआरआई, सीटी स्कैन जैसी व्यवस्थाएं शुरू की गई, लेकिन डॉक्टर्स व स्टाफ की कमी के चलते इनका उपयोग ही नहीं हो रहा। वर्ष 2021 में चिकित्सालय में टाटा ट्रस्ट की ओर से पीआईसीयू व नए वार्ड बनाए गए, लेकिन वे भी काम नहीं लिए जा रहे हैं। हालात ये है कि पुराने मेडिकल आईसीयू एवं सर्जिकल आईसीयू बंद पड़े हैं। लेकिन आप मीडिया पर किसी दूसरी चर्चा देखेंगे, किसी और का डर देखेंगे, जबकि असली डर आपको अस्पताल में होने वाली असुविधाओं से है, ताकि आप इलाज सही तरीके से करा सके। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में नर्सिंग कर्मी की ओर से संविदा कर्मी के सोमवार को थप्पड़ मारने के बाद मंगलवार को मामला और बढ़ गया। संविदा पर लगे सभी कर्मचारियों, जिसमें नर्सिंग टेक्नीशियन, वार्ड बॉय ने कार्य बहिष्कार कर दिया और अधीक्षक चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। करीब 7 घंटे अस्पताल प्रशासन ने नर्सिंग कर्मी को एपीओ किया, उसके बाद ही कर्मी काम पर लौटे। इस दौरान मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वो अलग, और उनकी पर्चियां कटाने से लेकर जाँच तक में घंटों इंतजार करना पड़ा। रोजमर्रा में जहां 3000 से अधिक जांचें होती है, मंगलवार को मात्र 1700 तक ही हो सकी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर शहर में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इसी को लेकर मंगलवार को ग्रेटर निगम आयुक्त रुक्मणी रियाड भी दौरे पर निकली और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इससे पहले 28 अक्टूबर को प्रमुख सचिव यूडीएच वैभव गालरिया ने जेडीसी निगम आयुक्त और रिको अधिकारियों के साथ दौरा कर शहर के बाजारों और मुख्य मार्गों से क्रॉस वायर हटाने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने अभी तक इस पर काम शुरू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 23,000 खान संचालकों को राहत देते हुए खनन की वैधता अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी। साथ ही कहा कि जिन खनन पट्टा धारकों ने जिला स्तरीय पर्यावरणीय प्राधिकरण से मंजूरी ले रखी है, वह 3 सप्ताह की अवधि में राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्राधिकरण के समक्ष अनुमति लेने के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। हिंदुस्तान में एक दूसरे को धमकी देना कितना आसान हो गया है, और क्या करता है प्रशासन, क्या देखता है प्रशासन, किस पर इसकी चर्चा करते हैं, किस पर इसकी मीडिया चर्चा करते हैं, बल्कि इस पर मीडिया पर चर्चा करने के बजाय उनका महिमा मंडन भी किया जाता है। अभी शाहरुख खान को, सलमान खान को, कभी किसी को धमकी। अब आपको एक और चीज बताते हैं। करनी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शामिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टरों पर क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने 5 जनों पर फिर इनाम घोषित कर दिया। इस संबंध में राज सिंह ने वीडियो जारी कर गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, संपत नेहरा व वीरेंद्र सिंह चारण का एनकाउंटर करने वालों को 2 करोड़ 44 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वीडियो में राज सिंह ने सभी को आतंकी बताते हुए कहा कि अनमोल बिश्नोई को मारने वाले को 1 करोड़ रुपए क्षत्रिय करनी सेना देगी। इस तरह गोल्डी बराड़ को मारने वालों को 51 लाख, रोहित गोदारा को मारने वालों को 51 लाख, इस तरह से इनाम घोषित करना आप आने वाले भविष्य में आपके बच्चों को किस तरह से देखते हैं, इस पर भी आप चर्चा करें। किसी भी मीडिया पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं, जबकि ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए जुड़ा हुआ है। जबकि आपके बच्चों को किस तरह से नारों से पाट दिया गया चुनाव में आए दिन।
जयपुर का करीब 100 साल पुराना इतिहास देखने पर एक बार आपको जरूर पुराने दौर में ले जाएगा। जयपुर के हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, वॉल सिटी, मंदिर, फेस्टिवल, शहर की पुरानी गलियां, कल्चर की बेहद खूबसूरत तस्वीरों का ये संसार जयपुर स्थापना दिवस पर गुलाबी नगरी में सजने जा रहा है। जयपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में होटल आईटीसी राजपुताना में यह करीब 100 साल पुराने इतिहास को आपको करीब से देखने को मिलेगा। मौका होगा जयपुर हेरिटेज फोटो एग्जीबिशन का। यह तीसरा सीजन 16 से 23 नवंबर तक होटल आईटीसी की वेलकम आर्ट गैलरी में आयोजित किया जाएगा। एक ही मंच के माध्यम से फोटोग्राफर्स को अपनी कला का प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर होगा। एग्जीबिशन में कई विंटेज कैमरों का डिस्प्ले भी रखा जाएगा। यहाँ सिर्फ नए और पुराने जयपुर की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। देवउठनी एकादशी पर खाटू वाले श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान जयपुर के प्राचीन श्याम बाबा मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटी रही। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती के जरिए चयनित हुए 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। पहली बार ऐसा है कि पास होने के बावजूद भी नियुक्तियां नहीं मिल पा रही है, लेकिन चिकित्सा विभाग के अधिकारी इनको नियुक्तियां नहीं दे रहे। नियुक्ति की मांग को लेकर चयनित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार को शहीद स्मारक पर धरना देते हुए सद्बुद्धि यज्ञ किया और सुंदरकांड के पाठ किए। दरअसल राजस्थान में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद पर अन्य संवर्गों के डेपुटेशन पाए कर्मचारियों को इस पद की शक्तियां प्रदान की गई थी। इनको नियमित भर्ती से FSO आने तक के लिए लगाया गया था, लेकिन अब यह हटने को तैयार नहीं और कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। तभी से ये मामला कोर्ट में लंबित है। इन कर्मचारियों के आगे सरकार और चिकित्सा विभाग लाचार है। सिस्टम की लाचारी के चलते मेहनत के बल पर इस भर्ती में चयनित FSO को नियुक्ति के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। शहीद स्मारक पर धरने को संबोधित करते हुए बेरोजगार नेता हनुमान किसान ने सरकार को चेतावनी दी कि यह अंतिम शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। अब भी सरकार ने नियुक्ति नहीं दी तो मंत्रियों और भाजपा नेताओं का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद हनुमान किसान के नेतृत्व में CMR में ज्ञापन सौंपा गया। अधिकारियों ने कोर्ट में आगामी सुनवाई में AG द्वारा इस मामले पर मजबूत पैरवी करने का आश्वासन दिया। नगरीय विकास विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान के सभी शहरों में विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उप विधियों को लागू किया। सिटी डेवलपमेंट बायलॉज अब तक जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भिवाड़ी, पाली में लागू थे, अब सभी शहरों के मास्टर प्लान पर लागू किए गए हैं। इन उप विधियों के लागू होने से राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में भावी जनसंख्या की आवश्यकता अनुसार भू उपयोग मानचित्र में विभिन्न भू उपयोग यथा आवासीय और भी कई नियम लागू हो जाएंगे। अजमेर में भाजपा नेता अनिता भदेल द्वारा एक अफसर भरतराज गुर्जर के खिलाफ टिप्पणी के मामले में गुर्जर समाज के कुछ संगठन नाराज हैं और अजमेर में सोमवार को समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर नाराजगी भी जाहिर की थी। इसी कड़ी में नाराज गुर्जरों को शांत रखने के लिए सरकार ने 42 मुकदमों को वापस ले लिया। इसकी सूचना गुर्जर समाज के नेताओं को भी भिजवाई गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने अलवर पुलिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह काम करने का आरोप लगाया। सिंह ने कहा कि हमने 3 दिन में चुनाव पर्यवेक्षक, CS और DGP को प्रमाण सहित पत्र लिखे हैं, लेकिन कर्मचारी अगर पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम करेगा तो हमारी अगली सरकार में फिर हम अपने हिसाब से उन्हें देखेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा निर्दोष लोगों को बेवजह बंद किया जा रहा है, गाँवों में गिरफ्तार कर डर पैदा किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाला राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भविष्य के विकसित राजस्थान की नींव रखेगा। इसमें होने वाले निवेश MOU से राजस्थान अक्षय ऊर्जा, खनन, पर्यटन, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और विश्व भर में निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजनों की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रहे थे। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर बुधवार यानी आज उपचुनाव के लिए मतदान होगा। भय मुक्त चुनाव कराना चुनौती बन जाने के कारण 7 सीटों के आधे से ज्यादा यानी 55% मतदान केंद्र सेंसिटिव माने गए हैं। इस कारण 55 नाके CCTV कैमरे की नजर में 24 घंटे रहेंगे। निगरानी बढ़ाई गई है। कुल 1915 मतदान केंद्र बनाए हैं। इन पर 15,000 पुलिस कैमरों की नजर में बुधवार को 19.37 लाख लोग वोट डाल सकेंगे। रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलुम्बर, 84, खीवसर और देवली उनियारा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
604 मतदान लोकेशन को संवेदनशील माना गया है। 239 कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील लोकेशन है। इस प्रकार कुल 843 मतदान केंद्र लोकेशन ऐसे हैं जिन पर कड़ी निगरानी रहेगी। इन क्षेत्रों में 9000 से अधिक सुरक्षाकर्मी नियुक्त किए गए हैं। आरपीएससी में अभ्यर्थियों के सीधे जाने पर पहले ही रोक लगा दी गई थी। अब अभ्यर्थी सीधे आयोग अध्यक्ष, सदस्य और अफसरों से भी संपर्क नहीं कर पाएंगे। आयोग ने वेबसाइट अपग्रेड करने के साथ ही इन सभी के नंबरों को भी हटा दिया है। आयोग की वेबसाइट पर पूर्व में आयोग अध्यक्ष के कार्यालय और निवास के बेसिक फोन लाइन के नंबर दिए होते थे। इसके साथ ही सदस्यों के कार्यालय नंबर भी वेबसाइट पर उपलब्ध रहते थे। आयोग सचिव, मुख्य परीक्षा नियंत्रक, संयुक्त सचिव के साथ ही आईटी सेल के नंबर भी साइट पर दिए जाते थे। ये नंबर उनके नाम, पद के साथ ही उपलब्ध होते थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्ष 2025 की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं की तैयारियों में जुट गया। जयपुर सहित राजस्थान भर के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठकर बोर्ड अफसर परीक्षा केंद्रों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद इस बार के परीक्षा केंद्रों की संख्या का निर्धारण होगा। इस बार परीक्षार्थियों की संख्या पिछली परीक्षा से करीब 52,000 अधिक होने से माना जा रहा है कि परीक्षा केंद्रों की संख्या इस बार अधिक होगी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।